मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर हैं। वो राजधानी रांची के चुटिया में एक रोड शो करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील भी करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड में गठबंधन और झामुमो का चुनावी अभियान संभाला हुआ है, जिसके चलते चुनाव प्रचार में वो जुटी हुई हैं। खास बात तो ये है कि कल्पना सोरेन महज 3 माह में गठबंधन की स्टार प्रचारक बन चुकी हैं। यही वजह है कि झारखंड के बाहर भी चुनावी सभाओं में भाग लेने के लिए उनके पास ढेरों आमंत्रण भी आने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत कई दिग्गज नेताओं के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में एक सार्वजनिक रैली करेंगे। झारखंड लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जब देश में चौथे चरण का चुनाव था, तब झारखंड में पहले चरण का मतदान हुआ। वहीं 5वें चरण यानी कि झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में 20 मई को वोटिंग होगी, जिसके बाद 25 को गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोटिंग होनी है। इन सीटों में से झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर राष्ट्रीय दल का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि ईवीएम को बूथ पर मतदान के लिए भेजने और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के जरिए ही पोलिंग पार्टी को वाहन से टैग किया जाएगा। 20 मई को बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से मधुबनी वो सीट है जहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन के उम्मीदवार पहली बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मधुबनी में अशोक कुमार यादव बीजेपी से निवर्तमान सांसद है और उनका मुकाबला राजद के अली अशरफ फातमी से है। बिहार में सारण लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी कमर कस ली है। इसके लिए पटना छोड़ सारण ने अपना ठिकाना बना लिया है। वो लगातार कार्यकर्ता के संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि मोदी मैजिक कितना चलता है। दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले पर भाजपा नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएम विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दें। केसरगंज का राजनीतिक दंगल बड़ा रोचक है। जी हां, भाजपा ने पहलवानों से विवाद के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को मैदान में उतारा है। मैदान में भले ही करण हो, लेकिन प्रतिष्ठा तो ब्रजभूषण की ही दांव पर लगी है। सपा ने श्रावस्ती से भाजपा के पूर्व सांसद दद्दन मिश्र के भाई भगत राम और बसपा ने नरेंद्र पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में सभी दलों ने पूरा दमखम लगा रखा है। ऐसे में चुनावी मुकाबला इस बार का काफी दिलचस्प होगा। पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। खास बात तो ये है कि यहाँ कांग्रेस के निशाने पर आप हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों को गिना रही है। सभी 13 सीटों पर चुनाव आखिरी चरण में है।